न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम कार्य की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं या बैठने का कार्य कर रहे हैं, परंतु फिजिक्स में इसको कार्य नहीं माना जाता, ठीक है ना। फिजिक्स में कार्य के लिए, भौतिकी में कार्य के लिए एक अलग ही परिभाषा है, ठीक है ना। क्या है परिभाषा, देखते हैं। तो भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जबकि वस्तु पर बल लगाने पर उसमें क्या हो, विस्थापन हो, ठीक है। इस पेन को मैंने बल लगाया तो ये इस स्थान से यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, तो विस्थापन हुआ, तब हम कहेंगे कि हमने कार्य किया। यदि मैंने इस पर बल लगाया और इसमें विस्थापन नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि हमने कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में, भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब बल लगाने पर क्या हो, विस्थापन हो, ठीक है ना। किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य हम देखते हैं और उसके लिए सूत्र निगमित करते हैं। अचर मतलब कांस्टेंट, 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो लगातार 5 न्यूटन ही लगाएंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु पर कोई अचर बल या नियत बल लगाया जाता है और वस्तु का विस्थापन बल की ही दिशा में होता है, ठीक है। ये कोई वस्तु रखी हुई है, उस पर मैंने नियत बल लगाया F और उसमें विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, यहाँ पहुंच गया वो D विस्थापन हुआ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो उस जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, अचर बल द्वारा किया गया कार्य कहेंगे, ठीक है ना। तो कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य की गणना कैसे करेंगे, तो कार्य की माप बल के परिमाण, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है परिमाण, और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल द्वारा की जाती है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो यदि किसी वस्तु पर कैपिटल F परिमाण का बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन D हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। तो फिजिक्स में कार्य होना कब माना जाता है, जब बल लगाने पर क्या हो, विस्थापन हो, ठीक है। कार्य के मात्रक हैं तो दो प्रकार के मात्रक हैं, निरपेक्ष मात्रक और है गुरुत्वीय मात्रक, ठीक है ना। बल का भी दो मात्रक था, एक निरपेक्ष और दूसरा था गुरुत्वीय, ठीक है। चूंकि कार्य भी बल से जुड़ा हुआ है, बल गुना दूरी होता है ना, विस्थापन, तो इसीलिए बल कार्य की भी दो मात्रक हैं, निरपेक्ष और गुरुत्वीय। तो पहले निरपेक्ष एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल, 1 जूल कितने के बराबर होता है, देखते हैं। तो W बराबर 1 न्यूटन यदि बल लगाए और वस्तु में विस्थापन कितना हो, 1 मीटर हो, तो उसे 1 जूल कहते हैं। ये दोनों एक हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मिलके बन गया जूल। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में कहाँ होना चाहिए, विस्थापन, बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है, ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। यदि एक डाइन बल लगाने पर वस्तु में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होगा तो उसे 1 डाइन सेंटीमीटर या 1 अर्ग कहते हैं, ठीक है, वही परिभाषा लिखे हैं हम। जूल एवं अर्ग में संबंध, रिलेशन देखते हैं। W बराबर F इंटू डी, कार्य का मात्रक यदि 1 जूल लिए हैं तो ये क्या होगा, 1 न्यूटन और 1 मीटर विस्थापन होगा, तभी तो 1 जूल बनेगा, ठीक है। न्यूटन को मैंने डाइन में चेंज कर दिया तो ये क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में चेंज कर रहे हैं भाई, तो 5 और 2 और मिला के 10⁷ हो गया, डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है जी, अर्ग होता है। तो ये हो गया 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। तो ये कार्य के हो गए निरपेक्ष मात्रक। अब देखते हैं गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशनल यूनिट। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर, ठीक है। कैसे होता है ध्यान देंगे।
तो W बराबर F इंटू डी। F का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? किलोग्राम भार। क्या होता है जी? किलोग्राम भार। ठीक है। इसको समझेंगे गुरुत्वीय मात्रक कहाँ से आया। तो यदि कोई वस्तु है उस पर मैंने बाह्य बल लगाया, बाह्य बल, ठीक है। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है। 1 किलोग्राम की वस्तु पर यदि बल लगाया मैंने, कितना? 1 किलोग्राम की वस्तु पर यदि बल लगाने पर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो उसे 1 न्यूटन बल कहेंगे। ठीक है, जो बाह्य बल लगाए हम लोगों ने। परंतु यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें कौन सा त्वरण काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ त्वरण की जगह क्या आ जाएगा जी? ये वस्तु 1 किलोग्राम ही है परंतु त्वरण कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब कौन सा त्वरण काम करने लगेगा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वजह से बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब 9.8 न्यूटन। कितना बल लगेगा? 9.8 न्यूटन। ठीक है ना। तो यहाँ गुरुत्वीय बल के कारण यहाँ गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण बल लगेगा, इसलिए इसको कहा जाता है गुरुत्वीय मात्रक। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय मात्रक। किसकी वजह से बल लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, इसलिए दो परिभाषाएं होती है, एक बाह्य बल जो लगाएंगे और एक गुरुत्वीय बल के कारण जो बल लगेगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य के लिए भी दो मात्रक है, निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। क्यों है? क्योंकि बल के दो मात्रक है इसलिए। ठीक है, तो बल F बराबर कार्य W बराबर F इंटू डी। बल का मात्रक गुरुत्वीय में क्या होता है? किलोग्राम भार। इसी को कहा जाता है 9.8 न्यूटन को कहा जाता है 1 किलोग्राम भार। भार या वेट। ठीक है ना। तो यहाँ से 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 9.8 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर से क्या बनेगा? जूल। तो वर्क बराबर 9.8 जूल। ठीक है, गुरुत्वीय मात्रक में। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा। किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो यहाँ बल का मात्रक होगा 1 ग्राम भार। ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर तो ये होता है 980 डाइन। ठीक है ना, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 980 डाइन सेंटीमीटर मतलब अर्ग बन गया। ठीक है, 980 अर्ग। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? F इंटू डी, ml² t-2 हो जाएगा। बल का मात्रक लिखो, विमीय सूत्र, और इंटू विस्थापन मतलब दूरी L से दर्शा दिए, बन गया भाई विमीय सूत्र। बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी अन्य दिशा में हो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है ना, परंतु अब विस्थापन उसी दिशा में न होकर किसी अन्य दिशा में होगा। हमने इस दिशा में बल लगाया और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। बल से कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। तब विस्थापन का हम कौन सा घटक लेंगे? विस्थापन सदिश है, उसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं ना। तो बल की दिशा वाला घटक लेंगे d cos थीटा। थीटा की ओर क्या लेते हैं जी? d cos थीटा। देखो हमारे पास एक सदिश राशि a है तो उसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ये थीटा। तो थीटा की ओर a cos थीटा और थीटा के लंबवत a sin थीटा लेते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा घटक उपयोग करना है? थीटा की ओर वाला, जो बल की दिशा में है, तो बल की दिशा में थीटा की ओर वाला है, इसलिए d cos थीटा का हमको उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऐसी स्थिति में कार्य, अब कार्य कैसे निकालेंगे? तो बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के घटक के गुणनफल से की जाती है। ठीक है, बल और बल की दिशा में विस्थापन का घटक क्या है? बल की दिशा में विस्थापन का घटक d cos थीटा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, कौन सा घटक लेना है भाई? बल की दिशा वाला घटक लेना है, ठीक है ना। अब जानते हैं हम एफ डी कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश रूप में। ये कैसा है? सदिश रूप। ठीक है, तो सूत्र जानते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वैसे ही एफ डी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला कि जब बल लगाने से विस्थापन किसी अन्य दिशा में हो तब बल की गणना कैसे की जाएगी? एफ डी कॉस थीटा से। ध्यान रखेंगे सभी। अब थीटा के विभिन्न मान लेते हैं और कार्य की गणना करते हैं। जब थीटा 0 हो, मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा जी? 0 होगा ना। तो cos 0 बराबर 1 होता है, तो W बराबर F इंटू डी आ गया। ठीक है, cos थीटा बराबर 1। तो ये अधिकतम कार्य होगा इस समय। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, तो कार्य बराबर cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस एफ डी आ जाएगा। यहाँ मान रखेंगे तो जी -1 माइनस एफ डी बस बचेगा। ठीक, थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हो, क्या हो? थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा जी? 0 होगा। अर्थात यदि हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन ऊपर की ओर हो या लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत है ना, तो कार्य क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। ठीक है, अर्थात कार्य क्या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो धनात्मक कार्य को पहले समझते हैं क्या होता है। जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान होती है, देखो तभी धनात्मक आया है ना कार्य, दोनों एक ही दिशा में है तो, या न्यून कोण हो, दोनों के बीच का कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, तब हमको धनात्मक कार्य मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है, इस दिशा में खींच रहा है मान लो, तो विस्थापन भी इसी दिशा में होगा, तो दोनों समान दिशा में हो रहा है, तो धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, कुएं से यदि हम बाल्टी को खींचते हैं तो खींचने पर मान लो ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, तो बाल्टी भी ऊपर की ओर आएगी क्या? तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होगा, तो कुएं से बाल्टी खींचने वाला भी जो कार्य है वो धनात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य देखते हैं। तो जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, इस दिशा में बल लगाएं और विपरीत दिशा में का विस्थापन हो, तो उसे क्या कहेंगे? या उनके मध्य का कोण अधिक कोण होता है, 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से बाल्टी को रस्सी द्वारा जो बाल्टी से बंधी है बाहर की ओर निकालेंगे। ठीक है, कुएं से पानी निकालना सभी को आता है, देखें ना, बाल्टी में रस्सी बंधी रहती है और रस्सी को हम खींचते हैं, तो जो हम कार्य करेंगे वो धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, परंतु साथ ही साथ पृथ्वी का कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर खींचता है ना। न्यूटन का नियम जानते हैं ना, कोई भी चीज जो है वो नीचे की ओर गिरती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। सेब वाला सभी सुने ही होंगे, तो सेब नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लगता है। त्वरण कब लगता है? जब बल लगे। ठीक है, तो नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लगता है जो वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है। हम कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर गिरता है ना, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब गुरुत्वीय बल है। ठीक है ना, तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर खींच रहा है बाल्टी को और हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है। बाल्टी तो ऊपर जा रही है, गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है, तो कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा भाई, वो नीचे की ओर खींच रहा है और बाल्टी ऊपर की ओर जा रही है, तो ये कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, शून्य क्या कार्य देखते हैं। यदि बल
वस्तु की गति के लंबवत हो या बल लगाए जाने पर भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो। एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं, उसको ढकेलेंगे, चट्टान को या पहाड़ को ढकेलने जाएंगे तो उसमें विस्थापन होगा क्या? बल लगा लो 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 100 न्यूटन, पर वो खिसकेगा क्या? अपनी जगह से नहीं खिसक रहा है, विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक। या फिर बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन क्या हो? लंबवत हो, 90 अंश का कोण बनाते हो, तब भी कार्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है। यदि एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज गति करे, ठीक है, या खड़ा रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। भाई वो कार्य तो कर रहा है लाने ले जाने का, हम पैसा भी देते हैं, पर उसके फिजिक्स में यदि देखें तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? देखो, वस्तु को उठाकर सर पर रखेंगे तब बल लगा के रखे तब कार्य होगा, परंतु यदि वो सूटकेस को सर पर उठाकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में, परंतु बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं ना हम। ठीक। दोनों के बीच का कोण क्या है? 90 अंश। तो क्या होगा जी? कार्य 0 होगा। ठीक है ना। यदि खड़ा भी है, यदि व्यक्ति क्या है? खड़ा है, बल ऊपर की ओर लग रहा है और खड़ा है, तो विस्थापन ही नहीं हो रहा है, d बराबर 0 है, मतलब वर्क बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक। घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, भाई सदिश राशि है ना, बल और विस्थापन दोनों, तो उसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो बल F को मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में i कैप, j कैप, k कैप से वियोजित कर दिया, विस्थापन को भी। ठीक है ना। तो वर्क बराबर होता है F इंटू डी, F का मान रख दीजिए, D का मान रख दीजिए, I कैप का I कैप के साथ गुणा होता है, J कैप का J कैप के साथ और K कैप का K कैप के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। ठीक। तो ये जो है घटकों में वियोजित करने पर किया गया कार्य के लिए व्यंजक है। अब यदि वर्क कैसा हो? परिवर्ती बल द्वारा, कभी ज़्यादा बल कभी कम बल ऐसा लगा रहे हैं, तो परिवर्तित बल है जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान व दिशा समय के साथ वस्तु की स्थिति के साथ बदलती रहती है, तो इस प्रकार के बल को परिवर्ती बल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने परिवर्ती बल, देखो बल का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और विस्थापन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, परिवर्ती बल होगा कि नहीं? ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम कार्य? तो इसके लिए हम निकालेंगे पहले अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य, इस छोटे से विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो बल इंटू क्या होगा? विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ऐसे ही छोटे 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 भागों में बांट बांट के हम क्या करेंगे? देखो, इस छोटे से भाग के लिए बल क्या है? लगभग नियत है ना। देखो, इतना पूरे का लेंगे एक साथ तो बढ़ रहा है, एकदम अल्प भाग के लिए छोटा सा तो लगभग नियत मान सकते हैं क्या ना? नियत मान सकते हैं। तो F इंटू एक्स लगा सकते हैं सूत्र, डेल एक्स पर इतना परिवर्तन डेल एक्स, फिर F इंटू डेल एक्स इस छोटे से परिवर्तन को, तो छोटे छोटे परिवर्तन को सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सिग्मा मतलब ऐड करना ना। तो समीशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ है? x1 से xn तक, F इंटू डेल एक्स, छोटा छोटा भाग लेंगे, ठीक है, और सभी को जोड़ देंगे तो कुल कार्य निकल आएगा। ठीक। इस छोटे से भाग में कितना बल लगा और कितना विस्थापन हुआ, इस छोटे से भाग में कितना बल लगा और कितना विस्थापन हुआ, सबको जोड़ देंगे। या फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं x1 से xn तक fx dx। ठीक है। तो इसकी सहायता से हम वर्क निकाल सकते हैं। आसान है बहुत ही। और ये बंद वक्र a x1 xn b a का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये।